हेलो स्टूडेंट, मैं नीलम सिंह। हम लोगों ने एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन बचे थे। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन कर लिए थे और 7 to 8 क्वेश्चन अभी बचे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है, हमने एक टावर बना लेना है। चलिए एक टावर बना लिया। कह रहा है इसके टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट। कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। इसके टॉप से अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये कितना है 30 डिग्री। और इसी के टॉप से हमारा जो टावर है उसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर दे दी है। क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। तो सपोज ये जो हमारा टावर है उसकी हाइट हमने एज्यूम कर ली कितनी h मीटर। ठीक है, h। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, h मतलब हाइट ऑफ द टावर माइनस हाइट ऑफ द बिल्डिंग, h माइनस 60 फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है उनको फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमने इसकी डिस्टेंस कितनी एज्यूम कर ली x। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। सबसे पहले आप नेमिंग कर लेना इनकी A B C D एंड E। अब क्या करोगे आप, किस ट्राइंगल में लेंगे हम, सबसे पहले A C और B। इन ट्राइंगल A B C, ट्राइंगल A B C में क्या लेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है 60 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी h माइनस 60। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा h माइनस 60 अपॉन बेस कितना है x, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से h और x में हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू √3 h माइनस 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब ट्राइंगल DAE में लीजिए, ट्राइंगल DAE। ठीक है, इन ट्राइंगल DAE क्या लेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या होता है 60 मीटर और बेस क्या है x। ठीक है, तो 60 अपॉन x, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 60 अपॉन x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमें यहाँ से, यहाँ के x की वैल्यू यहाँ से आ गई x इक्वल टू 60 अपॉन √3। अगर आप चाहो तो यहीं पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, या फिर हम लोग आगे कर लेंगे, या यहाँ पे कर लो आप। चलो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 √3 डिवाइड बाई √3 कितना हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और टावर के बीच की कितनी आई 20 √3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है h माइनस 60। ठीक है, h माइनस 60। तो इस इक्वेशन को यूज़ कीजिए, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू कितनी है बेटा 20 √3 इक्वल टू √3 h माइनस 60। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया 20 इक्वल टू h माइनस 60। तो h माइनस 60 कितना आ गया हमारा 20 मीटर। क्लियर है, ये निकालना था ना। दोनों जो टावर है और बिल्डिंग है उनके बीच का डिफरेंस निकालना था, तो डेट इज h माइनस 60 निकालना था हमें, तो हमने वो निकाल लिया। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले h निकालो फिर h में से ये वाली हाइट को, इसकी बिल्डिंग की हाइट को माइनस करो, तो वही निकालना है बेसिकली हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ships आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देखो 2 शिप हैं। पहले तो एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है, समुद्र के बीच में होता है कहीं पे, जो हमारे नेवी हो गई या शिप्स वगैरह आती जाती हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, रात में वो कंफ्यूज ना हो तो उनको लाइट्स दिखाने के लिए, डायरेक्शंस दिखाने के लिए
ये होता है लाइट हाउस, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि 2 शिप्स हैं जो अप्रोच कर रही हैं लाइट हाउस पे फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे एक आप लाइट हाउस बना लो, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट हाउस बना लो, ऐसे होता है कुछ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट हाँ लगभग लगभग ऐसे ही होता है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक लाइट हाउस बना लिया, क्लियर। अब लाइट हाउस के एक डायरेक्शन से एक शिप आ रही है और लाइट हाउस के दूसरे डायरेक्शन से दूसरी शिप आ रही है। हमें नहीं पता कि कहाँ से कौन सी आ रही। तो देखो यहाँ पे एक शिप होगी, ठीक है, अप्रॉक्स, और इधर भी देखो यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है जो 30 डिग्री बन रहा है वो शिप कैसी होगी, थोड़ी दूर होगी, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम होगा। और ये वाली शिप थोड़ी सी पास होगी, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री। ये है 45 डिग्री और ये कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी एक शिप है और एक शिप यहाँ पे है। अब डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ये दोनों जो शिप हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये h, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। एंड यूज √3 इक्वल टू दिस, ठीक है। नेमिंग कर लो आप A B C एंड D। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC में लीजिए, ट्राइंगल इन लिख लेना आप, ट्राइंगल ABC 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 30 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है h। अब देखिए बेस हमें नहीं पता, तो हमने चलो एज्यूम कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 100 माइनस एक्स। क्लियर है कैसे 100 माइनस एक्स होगा, देखिए A टू D की डिस्टेंस कितनी है 100 और A टू B की डिस्टेंस कितनी ले ली हमने x, तो B टू D की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h/x। तो h और x के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। हाइट निकालनी है, ठीक है, h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। तो h इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा x/√3, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल DBC, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DBC DBC में लेंगे तो 10 45 डिग्री इक्वल टू 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बेटा h, बेस क्या है 100 माइनस एक्स, ठीक है। और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू h/100 माइनस एक्स, या हम लोग कह सकते हैं h इक्वल टू 100 माइनस एक्स। यहाँ पे हमने क्या निकाला है, h की वैल्यू निकाला है। h की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, चाहे x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3h। तो यहाँ पे x की जगह आप पुट कर दो, x h के टर्म में √3h। जब इसको इक्वल किस साइड ले आओगे हम माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस √3h इक्वल टू वॉट 100। h कॉमन लीजिए वहाँ से, क्या आएगा 1 + √3 इक्वल टू 100, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/1 + √3। अब देखिए नीचे हम लोग √3 नहीं रहने देते हैं, तो हमें क्या करते हैं, इसे रेशनलाइज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं 1 माइनस √3 से ऊपर और 1 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा 100 माइनस √3 डिवाइड बाई 1 माइनस √3 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा 100 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 से कैंसिल 3, ठीक है। अब इसके आगे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्या होगा 100, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस √3 डिवाइड बाई -2 आएगा, है ना। अब देखो हाइट को हम माइनस में रहने नहीं देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ से आप माइनस बाहर निकाल लो। यहाँ क्या हो गया, यहाँ से माइनस बाहर निकालो तो यहाँ क्या हो गया 100 √3 माइनस 1 डिवाइड बाई वॉट -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 100 को कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा 50 √3 माइनस 1। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, जबकि हमें बोला है कि √3 की जो वैल्यू, देखिए अगर हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी होगी तो हम √3 की वैल्यू ज़रूर पुट करेंगे, अगर नहीं दे रखेगी तो नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.732 माइनस
150 मल्टीप्लाइड बाई 0.732, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 36.6 मीटर। ठीक है, हाइट आ गई इतनी। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट अगर √3 की वैल्यू दी है कि यूज़ √3 इक्वल टू दिस 1.732, ठीक है, तो हम वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2010, 15, 15 एंड 17 में आ रखा है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द, देखो पहले क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड। ठीक है, चलो एक क्लाउड है, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इधर से कोई पॉइंट होगा ना, तभी तो ये क्लाउड ऊपर है, तो क्लाउड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है किसी पॉइंट का, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। 1 मिनट रुकिएगा ना, 1 सेकेंड, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बन गया, छोटा करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, एक आपका क्लाउड है, ठीक है, एक कोई पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अच्छा ये जो पॉइंट है ना 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर लेक, मतलब कि यहाँ पे कोई वाटर लेक है, ठीक है, यहाँ से वाटर लेक के सरफेस से ये जो हाइट है इस पॉइंट की वो कितनी है 60 मीटर। तो अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो। ठीक है, देखिए ये क्लाउड है हमारा, इसका शैडो वाटर के नीचे कहीं बनेगा, राइट, इसका शैडो वाटर के नीचे यहाँ कहीं बनेगा। अच्छा देखो, जो वाटर होता है ना, जो वाटर है वो किसकी तरह वर्क करता है, एज अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की तरह वर्क करता है। और अकॉर्डिंग टू प्लेन मिरर क्या होता है कि ये सपोज ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे आपका किसका इमेज भी बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज भी बनेगा। क्लियर है? तो देखिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, मतलब ये जो शैडो है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वो कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, ये हमारा सरफेस है वाटर का, सरफेस ऑफ वाटर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्लाउड की हाइट बताना है, मतलब कि ये हाइट हम लोग को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है क्वेश्चन से? कोई भी डाउट है? नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर हम देखें तो कितनी है 60 मीटर। ठीक है, तो 60 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं तो 60 प्लस h जो है वो हमारी हाइट हो जाएगी ना इसकी, क्लाउड की हाइट सरफेस से। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस भी यही होगी ना 60 प्लस h, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी 60 प्लस h। आई होप कोई डाउट नहीं है। देखिए ये सरफेस है वाटर का, क्लियर है, ये वाटर का सरफेस है, तो वाटर के सरफेस से क्लाउड जो है जितनी ऊंचाई पे होगा उसका जो इमेज बनेगा वो भी उतनी ही ऊंचाई पे होगा। तो इधर 60 प्लस h है तो इधर भी 60 प्लस h हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए अब यहाँ पे आप नेमिंग कर दो A, B, C एंड D। तो एक बार ट्राइंगल ACB में लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। अगर ट्राइंगल ABC में हमने लिया 1030, ठीक है, ट्राइंगल ABC में 1030 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है h, और बेस नहीं पता हमने, तो बेस हम लोग x एज्यूम कर लेंगे। हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x, तो यहाँ पे x 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h/x। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ से हम h की वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं, h इक्वल टू x/√3। ठीक है, निकालना है क्या, हमें हाइट निकालना है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब कि h + 60 फाइंड आउट करना है हमें। क्लियर है? चलिए देखिए h की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x,
एच की वैल्यू किस में आई है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी एक ट्राइंगल में 10 30 लगाया। अभी ये जो ट्राइंगल है ना ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ट्राइंगल ए सी डी 10 60 लीजिए, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इन ट्राइंगल ए सी डी 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बेटा परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 60 प्लस एच प्लस 60, 60 प्लस एच यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक 60, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 60 प्लस एच प्लस 60 अपॉन बेस कितना है, एक्स। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 60 प्लस 60 120 प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हम लोगों ने एच की वैल्यू निकाली है क्या, एक्स अपॉन √3, यहाँ या फिर लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू √3h, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो आप एक्स की वैल्यू, इधर ले आओ एक्स को, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3h इक्वल टू 120 प्लस एच। क्लियर है, √3 कितना होगा बेटा, 3h इक्वल टू 120 प्लस एच, एच इधर ले आओ तो 3h माइनस एच इक्वल टू 120, 2h इक्वल टू 120 एंड h इक्वल टू व्हाट, 60। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, h कितना आ गया 60, बट हमें निकालना क्या था, h प्लस 60, तो मतलब कि 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 मीटर। होप क्लियर है आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए थी, तो यहाँ से यहाँ 60 है प्लस h। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। देखिए एक कोई बॉय है यहाँ पे, यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई एक बॉय है खड़ा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। इस बॉय से 100 मीटर दूर, देखो यहाँ से डिस्टेंस दिया 100 मीटर, बॉय से डिस्टेंस बता रहा है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर दूर कोई बर्ड है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना है, 30 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, ये एंगल 30 डिग्री। क्लियर है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कोई बिल्डिंग होगी जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, यहाँ पे कोई क्या है, गर्ल खड़ी है। क्लियर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। इसी बर्ड के साथ, इस बर्ड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना फाइंड आउट कर रही है, 45 डिग्री। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। देखिए यहाँ बर्ड है, यहाँ पे बॉय है आपका, तो गर्ल किधर होगी, इधर। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। इस बिल्डिंग पे यहाँ पे गर्ल है कोई, ठीक है। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, मतलब कि आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, x। अब नेमिंग कर दो आप इसकी, A B C D E एंड F। तो एक बार हम लेंगे ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल AB एंड D। ट्राइंगल ABD में क्या होगा, अच्छा देखिए हर जगह हम क्या लेते थे, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर तो चाहिए पर बेस नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है। तो आप देखो हाइपोटेनस किस में आता है, देखिए P अपॉन H B, तो साइन में आता है ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है ना, मतलब DB अपॉन क्या लेंगे, हाइपोटेनस मतलब AD। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 इक्वल टू DB। D से B तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 मीटर। और ये डिस्टेंस आप एज्यूम कर लो H। तो DB कितना हो गया, 20 प्लस H अपॉन AD कितना है, 100। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी हमारी, है ना। देखो H की वैल्यू कितनी आएगी, 100 इधर ले आओ, 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 प्लस H
ये कट करो, 50 इक्वल टू 20 प्लस एच, एच इक्वल टू 50 माइनस 20 और एच इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, तो जो हाइट है वो कितनी आ गई हमारी 30 मीटर। अब ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ गई 30 मीटर। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल में लेंगे हम, इन ट्राइंगल ई एफ डी। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ई एफ डी, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, साइन ही लेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए और परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, तो क्या लेंगे, साइन 45 डिग्री इक्वल टू, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एच और हाइपोटेनस कितना है एक्स। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, इधर सॉल्व कर दे रही हूँ मैं, आप नीचे सॉल्व करोगे। साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। एच की वैल्यू भी आपको पता है 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इक्वल टू 30√2। ठीक है, तो x की वैल्यू इतने मीटर आ गई। अब अगर √2 की वैल्यू दी होगी आपको क्वेश्चन में तो आप पुट करोगे, अदरवाइज पुट नहीं करोगे, पर यहाँ वैल्यू दी है तो आप पुट कर देना। तो क्या होगा x की वैल्यू, x इक्वल टू 30 इंटू √2 की वैल्यू कितनी है 1.41, मल्टीप्लाई कीजिए 42.3 मीटर। तो जो बर्ड है उससे गर्ल जो कितने डिस्टेंस पे है 42.3 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, मतलब 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, एक पोल ये है, ठीक है, देखिए एक पोल ये है और एक पोल यहाँ है और दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। एक रोड है, ठीक है, जो कितना चौड़ा है कितना वाइड है 80 मीटर, इतने डिस्टेंस पे ये खड़े हैं। ठीक है, ये रोड है। क्लियर है? फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है बिटवीन देम ऑन द रोड, ये जो रोड है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसके बीच में कोई पॉइंट पी है। ठीक है, तो यहाँ मान लो आप पॉइंट पी है कहीं पे, पॉइंट पी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज, मतलब एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अदर पोल इज, अच्छा इस पोल से डिप्रेशन दे रखा है, डिप्रेशन मतलब ये एंगल दे रखा है कितना आपको 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल, क्या फाइंड आउट करना है, ये जो पोल है इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, देखिए ये वैल्यू 30 डिग्री है तो ये भी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने x एज्यूम की तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 माइनस x। क्लियर है? चलिए एक बार ट्राइंगल आप नेमिंग कर लो, ट्राइंगल की A B C D और E। एक बार ट्राइंगल A B और E में आप लो तो क्या लेंगे, 1030 इक्वल टू 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है AE क्या है हाइट h अपॉन बेस कितना है x। ठीक है, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, या हम कह सकते हैं h इक्वल टू x अपॉन √3। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरे वाले ट्राइंगल में लीजिए आप, ये जो ट्राइंगल है BCD, यहाँ पे लिख लो इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, 1060 लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है 80 माइनस x, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 h अपॉन 80 माइनस x। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल h निकालना है और क्या निकालना है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p फ्रॉम द पोल्स, और दोनों पोल्स की डिस्टेंस बतानी है पॉइंट p से। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब हमें h भी निकालना है और x भी निकालना है। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या निकाला था, h इक्वल टू x अपॉन √3, या फिर क्या कह सकते हैं हम x इक्वल टू √3h। क्लियर है? अब ये जो टर्म है इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा √3
√3 यहाँ लिख लो आप, √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू एच। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 80 माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने √3h, √3h इक्वल टू एच। क्लियर है, यहाँ क्या हो जाएगा 80 √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3h इक्वल टू एच। ये माइनस का 3h है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 80 √3 इक्वल टू 4h। या हम लोग कह सकते हैं कि h इक्वल टू 80 √3 अपॉन 4। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना आ गया 20 √3। हाइट कितनी आ गई इतने मीटर। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, मतलब जो P पॉइंट है वो दोनों टावर से कितने, दोनों बिल्डिंग या टावर जो भी उससे कितने डिस्टेंस पे है। तो x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कीजिए आप। तो h की वैल्यू कितनी है 20 √3। ठीक है, इस इक्वेशन में रखिए h कितना है हमारा 20 √3 इक्वल टू एक्स अपॉन √3। इधर ले आओ आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 20 √3 इंटू √3 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 3 एक्स इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, देखिए मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला टावर है वहाँ से पी की डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर, और ये जो सेकेंड टावर है यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 80 माइनस एक्स मतलब कि 60 कितनी हो जाएगी 20 मीटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक सेकेंड ना। अ मैन ऑब्जर्व अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। देखो एक कोई टावर है, ठीक है बना लो, टावर से कोई कार देख रहा है वो, विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे कोई क्या कहते हैं इसको, कार है ना, यहाँ कोई कार है, ये कार है हमारी, ये किधर मूव कर रही है इधर के डायरेक्शन में, जो फुट है इसका टावर का उसकी तरफ ये मूव कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब स्पीड क्या कह रहा है, स्पीड कैसी है यूनिफॉर्म, थ्रू आउट द जर्नी स्पीड जो है वो सेम रहेगी। इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये जो टॉप है, ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है सबसे पहले 30 डिग्री, ठीक है, और कितना आ जा रहा है फिर 45 डिग्री आ जा रहा है 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद। मतलब ये कार यहाँ से चल के सपोज़ यहाँ कहीं आ गई होगी, ठीक है ना, ये कार आपकी वहाँ से चल के अगर यहाँ आ गई होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना हो गया यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये पूरा एंगल कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। क्लियर है इतना, और टाइम कितना लगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था 12 मिनट। ये 12 मिनट जो है वो टाइम दे रखा है आपको, डिस्टेंस नहीं दे रखा है। देखिए ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हाइट हमें पता नहीं तो हाइट हम एज्यूम कर लेंगे कितना h। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें। फॉर्मूला पता है हमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी, डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड कितनी है, या तो y एज्यूम कर लो आप या फिर s ही रहने दो। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ s, और टाइम कितना हो गया 12 मिनट, तो डिस्टेंस कितना हो गया 12s। ठीक है, इतना डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। क्लियर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का t इक्वल टू मतलब टाइम पूछ रहा है कि कितना होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये नेमिंग कर लो आप A B C एंड D। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC में देखो क्या होगा, 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर H अपॉन बेस। बेस देखो बेटा A से D तक की डिस्टेंस नहीं पता तो X एज्यूम कर लो, तो बेस पूरा डिस्टेंस होगा ना A से लेके B तक का, A से B का डिस्टेंस क्या होगा X प्लस ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस कितनी है 12s। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन X प्लस 12s। ठीक है, यहाँ से H निकाल सकते हैं हम, H इक्वल टू क्या होगा X प्लस 12s अपॉन √3। क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो आप। ठीक,
अब इन ट्राइंगल ए सी डी, अब ट्राइंगल ए सी डी में लेना आप, ट्राइंगल ए सी डी क्या लेंगे हम लोग, 1045 डिग्री ना, 1045 डिग्री इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एच और बेस कितना है देखिए एक्स, 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, या हम लोग कह सकते हैं एच इक्वल टू एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब ये जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे h की जगह x पुट कर दो आप, या फिर x की जगह h पुट कर दो। वैसे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, राइट। यहाँ से यहाँ तक की मतलब x की वैल्यू अगर मिल जाएगी हमें तो हम लोग फिर टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है। तो फिर h की वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो, h इक्वल टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस 12s अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3x इक्वल टू एक्स प्लस 12s, ठीक है। ये x इधर ले आओ आप, क्या हो जाएगा √3x माइनस एक्स इक्वल टू 12s, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 12। यहाँ तक कोई डाउट है, 12s, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 12s अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है, आपने अभी किसकी वैल्यू निकाली x, है ना। अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की x। एक मिनट, यहाँ पे मुझे थोड़े एक एक्स्ट्रा पेज की ज़रूरत है, मैं ऐड कर देती हूँ पेज। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई हमारी 12s अपॉन √3 माइनस 1, ये x की वैल्यू आई। बेटा हम लोग नीचे कभी भी क्या करते हैं, वैल्यू को ऐसे रखते नहीं है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, क्लियर है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो √3 प्लस 1 ऊपर और √3 प्लस 1 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12s √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 12s √3 प्लस 1 अपॉन 2, या फिर क्या हो जाएगा 2 से कट कीजिए 6s √3 प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 6x √3 प्लस 1, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई x की। पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टाइम की। और आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऐसे है, डिस्टेंस कितनी होगी ये x, और टाइम निकालना है हमें, क्लियर है। तो क्या होगा टाइम t इक्वल टू होगा x अपॉन s, और x कितना है इतना बेटा, तो t इक्वल टू 6s अंडर √3 प्लस 1 अपॉन s, s से s कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 अंडर √3 प्लस 1। तो टाइम क्या आएगा, इतना मिनट आएगा, क्योंकि मिनट में दिया था ना, तो इतना मिनट हमारा टाइम आ जाएगा। अब अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ पे पुट करोगे और मिनट की वैल्यू निकाल लोगे, और नहीं दे रखी है तो हम नहीं पुट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। अभी क्लाउड वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दे दिया है। देखो ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज दी हैं, डेट्स इट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एक कोई क्लाउड है, यहाँ बना लो एक क्लाउड, ठीक है। तो ये जो क्लाउड है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, यहाँ पे कोई लेक होगा, ठीक है। यहाँ से h मीटर हाइट पे कोई एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी दे रही है हमें h मीटर। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस क्लाउड का वो कितना दे रखा है बेटा, इस अल्फ़ा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब इसकी इमेज है ना, इसकी इमेज यहाँ बनेगी कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक सेकेंड, हाँ क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज बीटा। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके रिफ्लेक्शन का वो कितना है, बीटा है, ठीक है। तो क्या बताना है कि प्रूव डैट, है ना, प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो इतनी आएगी, ठीक है।
तो ये ऐसे मिक्स, यहाँ तक आप मैच करा लो। ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ये एच है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एच मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो आप कितनी, h1 मान लो। क्लियर है, ये डिस्टेंस h1 मान लो। तो हमें निकालना क्या है, अच्छा शायद क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, हमें हाइट निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालना है। मतलब कि ये जो क्लाउड है आपका, ये पूरी हाइट निकालनी है हमें, h प्लस h1 इतना निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में देखिए ए बी सी, और उसके बाद यहाँ पे ले लो आप डी। तो पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में टेन अल्फ़ा लीजिए, क्या होगा, टेन अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है नहीं पता तो एक्स एज्यूम कर लीजिए, परपेंडिकुलर कितना है h1 अपॉन बेस कितना है x। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं h1 इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा, इक्वेशन 1। क्लियर है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल में लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी, टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, h प्लस h1, और प्लस ये हाइट भी लेंगे h, मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर h प्लस h1 प्लस h अपॉन बेस कितना होगा, एज यूजुअल x होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, टेन बीटा इक्वल टू 2h प्लस h1 अपॉन x। क्लियर है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू h1 अपॉन टेन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन अल्फ़ा, टेन बीटा इक्वल टू या फिर इंटू एक्स इक्वल टू 2h प्लस h1। क्लियर है, अब x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू है हमारी h1 अपॉन टेन अल्फ़ा, h1 अपॉन टेन अल्फ़ा इक्वल टू 2h प्लस h1, ये h1 इधर प्लस में इस साइड ले आइए, इक्वल के क्या हो जाएगा, h1 टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस h1 इक्वल टू 2h। ठीक है, h1 कॉमन ले लो और टेन बीटा आप एलसीएम ले लो। यहाँ पे देखो टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2h, h1 है ना 2h, तो h1 इक्वल टू क्या है यहाँ से हमारा, h1 इक्वल टू 2h टेन अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा है ना, यहाँ अल्फ़ा है यहाँ बीटा है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, टेन बीटा h1 अपॉन टेन अल्फ़ा, h1 अपॉन टेन अल्फ़ा, हाँ अल्फ़ा नीचे है। ठीक है, टेन अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2h टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ये h1 की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, h प्लस h1। ठीक है, तो h प्लस h1 क्या है बेटा, 2h टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या होगा एलसीएम, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, यहाँ पे h किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा प्लस 2h टेन अल्फ़ा। क्लियर है, h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फ़ा प्लस 2h टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। क्लियर है, देखिए बेटा h टेन अल्फ़ा माइनस का और यहाँ 2 टेन अल्फ़ा है, तो h टेन बीटा है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस h टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। h कॉमन ले लो, क्या बचेगा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। देखिए यही प्रूफ करना था हमें, है ना, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। चलिए मैं वीडियो को अब स्टॉप कर रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे मिसलिनियस क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री, कुछ सर्कल के और कुछ क्वेश्चन हम लेंगे ट्राइंगल के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।